नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी ले आया हूं आपके लिए कुछ रीजनिंग का फिर से नए धमाकेदार टॉपिक। देखिए, रीजनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, तो आज हम नए टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट, जिसका नाम है डाइस। क्या नाम है? डाइस। चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डाइस के बारे में जानते हैं। डाइस कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, तभी हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, डाइस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जनरल डाइस। कौन सा? जनरल। दो टाइप के डाइस होते हैं बेसिकली। अच्छा, पहले ये देखिए डाइस होता क्या है, किसकी फॉर्म में होता है डाइस। अगर आप एक डाइस बनाऊं मैं, डाइस हिंदी में बोले तो पासा, हिंदी में बोले पासा, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या है, आपको क्या ऐसी फिगर क्या होती है ज्योमेट्री में? ऐसी फिगर होती है क्यूब। क्या होती है? क्यूब, जिसकी कितने कितने सतह होती हैं, कितने साइड्स होती हैं, कितने फेस होते हैं? छह। कितने? छह साइड्स होती है उसकी, या बोले फेसेस। मतलब टोटल उसकी छह सतह होती है। इसमें हम एरिया वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इसका क्यूब का वॉल्यूम वगैरह, सिर्फ हमें ये देखना है कि किसकी फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपको ऐसा डाइस दिखाया जाएगा, लेकिन उसकी छह की छह साइड नहीं दिखाई जाएंगी। क्योंकि आप जब भी एक डाइस को देखते हैं तो आप सिर्फ उसके सामने से तीन साइड देख पाते हैं मैक्सिमम। कितनी? तीन साइड मैक्सिमम देख पाते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं देख पाते हैं। आप कम तो देख सकते हैं, आप एक साइड देख सकते हो, आप दो साइड देख सकते हो, और मैक्सिमम तीन, तीन से ज्यादा साइड नहीं देख पाएंगे। क्यों? देखिए, जैसे अगर ये डाइस है, मैं इसको सामने से देख रहा हूं, तो ये कैसा दिखेगा मुझे? रब करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, मेरे को ऐसा दिखेगा, इसकी तीन साइड दिखाई दे रही है मेरे को, एक, दो और तीन। सिर्फ यही तीन साइड दिखाई दे रही है। इन्हीं तीन साइड को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इन तीन साइड्स के ऊपर, इनके ऊपर जो नंबर लिखे हैं, उनके ऊपर हमने इन डाइस को दो पार्ट्स में बांट दिया। पहला पार्ट स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, पहले ये देखिए। देखिए, छह सतह होती है, मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, छह तो होती है ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये दे दी जाए कि ये पासा, जो आपको पासा दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा? स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो उनकी विपरीत सतह होती है, जैसे कमरा, इस कमरे की छत और नीचे की जमीन, इस कमरे की ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये होती है विपरीत सतह, यानी कि अपोजिट साइड से अपोजिट फेसेस। अगर उनका सम, जैसे एक साइड पे लिख रहा है एक, जैसे ऊपर वाली साइड पे लिख रहा है एक, और इसके नीचे वाली साइड जो बेस है वहां पे लिखा जा रहा है छह, तो आपका इनके अपोजिट साइड का सम, यानी कि जोड़ कितना होना चाहिए? सात होना चाहिए। तब वो स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, तब वो स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। और इसकी जो एक एक जैसे ये तीन साइड दिख रही है ना एक तरफ से देखने पे, इनमें से कोई सी भी एक साथ एडजेसेंट साइड में बताता हूँ क्या होती है। एडजेसेंट साइड होती है जैसे ये वाली और ये वाली, ये दो साइड पास पास है जो मिल रही होती हैं, जो दो साइड्स पास पास मिल रही होती हैं वो होती हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड्स का जोड़ कभी भी सात नहीं होता। सिर्फ जोड़ किन का सात होता है? उनकी विपरीत सतहों का, उनके अपोजिट साइड्स का सम होता है सात। तो ये बात ध्यान रखें आप। जैसे कि देखिए, दो और पांच, तीन और चार, ये चीजें ध्यान रखें, वो कहलाता है स्टैंडर्डाइज। और जिसकी भी आसपास की सतहों का सम, जी देखिए, जनरल डाइस में क्या होता है, इनकी पास पास वाली साइड्स, कैसी? पास पास वाली साइड्स का जोड़ सात होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे छह, एक और तीन, सात से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन सात भी होता है, तो एक और छह, इसके विपरीत कुछ भी आ सकता है, दो आ सकता है, बच गया पांच आ सकता है, और बच गया चार आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ये इसकी सतह हो सकती है, ठीक है। इनमें देखिए, अच्छा, ये तो आपने ऐसे नंबरों से आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। मैं आपको डाइस बना के दिखाता हूँ, दो डाइस बना के दिखाता हूँ, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस, फिर आप देखना कि आप पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे। सिर्फ मैंने ये बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का सम आता है सात, और जनरल डाइस की पास पास वाली सतहों का सम सात आता है, ठीक है। देखिए, लिख देता हूं, अपोजिट साइड सम
इक्वल टू 7। ये बात ध्यान रखना स्टैंडर्ड में। सिर्फ 2 डाइस बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए। एक डाइस, दूसरा डाइस इधर बना के दिखाता हूँ आपको। दूसरा डाइस देखिए, मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखा है, ये है स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ पे जनरल में कैसे, मैं यहाँ लिख दूँ 6, 2 और 5, 6, 2 और 5। चेक करने के लिए कि क्या वो डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, वो कैसे चेक करते हैं हम, सिर्फ ये देखते हैं, ये इन दो का सम देखो, 6 और 2 8, 6 और 5 11, 5 और 2 7, 7 आ गया ना। जब भी सम 7 आया तो आसपास की, मतलब एक तरफ से दिखने वाली साइड्स के सम अगर 7 आ जाए तो होता है जनरल डाइस। और देखिए इसका सम देखिए, 5, 4 और 2 और 1 3। क्या किसी का भी सम 7 आया? जी नहीं। तो वो कौन सा डाइस होगा? वो होगा स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बताया किन का सम 7 होता है, अपोजिट सतह का। तो अगर मैं आपसे सीधा पूछ लूं कि बच्चों मेरे को ये बता दो कि एक के, जहां पे एक लिख रहा है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा ये बता देंगे आप, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, विपरीत अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है 7। अगर एक यहाँ पे लिखा तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6। बहुत अच्छे। 2 लिखा है तो 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, जो कि 7 बन जाए, 5 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और 3 के विपरीत क्या होना चाहिए जो 7 बन जाए, 4। तो आप सिर्फ एक क्यूब देख के, सिर्फ एक क्यूब देख के बता दोगे कि उसके अपोजिट और विपरीत साइड्स पे क्या है, यानी कि कौन सा नंबर है। अगर वो क्या है, अगर वो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर वो जनरल है तो आप एक क्यूब देख के नहीं बता पाओगे। ये देखिए, ये वाला क्यूब है। क्या आप इसमें मैं पूछूं, मुझे ये बताओ 2 के अपोजिट क्या है, क्या पूछूं 2 के अपोजिट क्या है, तो आप मेरे को बता दो 2 के अपोजिट क्या है। नहीं बता पाओगे। कुछ भी हो सकता है 2 के अपोजिट, बचा क्या, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 के अपोजिट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसका एक फॉर्म और दे दूं, अगर मैं एक और बना दूं ऐसे करके, अगर मैं एक और बना दूं और इसमें नंबर पुट कर दूं ऐसे, अब देखिए क्या आप मेरे को बता पाएंगे 2 के विपरीत क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। बेसिकली मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि आपको दो पासे की वो दिखा दिए गए, 2 तरीके से पासे का चित्र दिखा दिया गया। अब आपसे ये पूछ ले कि मेरे को ये बताइए 2 के विपरीत क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। तो देखिए इसका सबसे पहला रूल नंबर 1 डाल लीजिए करने का। अगर दो साइड सेम है, 6 5 6 5 दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी 6 5 है, यहाँ पे भी 6 5 है, और बची हुई साइड क्या बचा है, इधर इधर बचा है 2 और इधर क्या बचा है, इधर बचा है 4। तो 2 और 4 हमेशा विपरीत होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ये बात हमेशा ध्यान रखें, पहला रूल। ठीक है, रूल नंबर 1 इसको नोट कर लेना एक बार कि अगर कोई भी पासे में, किसी भी पासे में दो सतह सेम है, जैसे 6 5 6 5, तो जो बची हुई सतह है, जैसे यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 4, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं और जनरल डाइस क्या होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए साफ साफ कि जो गिवन है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो मेरे को इसके अपोजिट बताइए। जैसे कि मैं आपको देता हूँ, देखिए ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इसमें लिख दिया 3 5 6। ठीक है, और मैंने आपसे बोल दिया कि ये डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये? एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि मेरे को ये बताइए 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो क्या आप मेरे को बता पाएंगे? सिर्फ एक डाइस दिया मैंने आपको, सिर्फ एक डाइस एक तरफ से दिखाया, उसकी 3 ही सतह दिखाई है। क्या आप मेरे को बता पाएंगे कि 6 के अपोजिट क्या है?
देखिए जब आपको मैंने दे दिया कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसकी विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो। अगर एक सतह 6 है तो उसके सामने वाली सतह का जोड़ करके 7 आना चाहिए। अगर यहाँ मैं 1 लिख दूं तो 6 और 1 7 आते नहीं आते, तो आपका एक राइट आंसर होगा अगर मैं दे दूं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पे हो आप, जनरल डाइस के क्वेश्चन में। चलिए एक आधा जनरल डाइस के क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए और हाँ एक चीज और, ये जरूरी नहीं है इसमें कि आपके सिर्फ नंबर सीधे, आपके ABCD अल्फाबेट्स, कोई चित्र, कोई आपके वेरिएबल्स कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए 4 डाइस दे दी मैंने आपको, और इन चारों डाइस में अगर मैं वो नंबर पुट कर लूँ तो देखिए ABC, AEC, CDE और BCD। अब देखिए मैंने आपको 4 डाइस आपके सामने दे दिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें से मेरे को बताइए B के अपोजिट क्या है, या D के अपोजिट क्या है, C के अपोजिट क्या है, तो क्या आप मेरे को बता पाएंगे? जल्दी से बताइए। अच्छा मैंने इसमें दे दिया आपको, मेरे को बताइए अपोजिट D के अपोजिट क्या है, ये मेरे को बताइए। D के अपोजिट क्या है, तो क्या आप ये मेरे को बता पाएंगे? जल्दी बताइए, क्या आप मेरे को ये बता पाएंगे इन चारों को देख के D के अपोजिट क्या है? देखिए इन फिगर्स में कोई स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नंबर तो है नहीं जो आप सम करके देख लो। तो ये हमारा जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस में आपके नंबर के अलावा कुछ भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी, वेरिएबल्स भी और कुछ भी। अब देखिए हमको बताना डी के अपोजिट, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे डी कहाँ पर है। देखिए डी ये रहा और ये रहा। इसमें देखिए डी के पास क्या है, सी और ई, सी और बी। देखिए सी और ई, इसमें भी सी और ई है, इसमें भी सी और ई है। हमेशा ऐसे ढूंढिए जो दो आपको सेम दिख जाए। जैसे कि देखिए ये दो सेम दिख गए, सी ई और यहाँ पे भी सी ई। रूल 1 क्या था, क्या था रूल 1, जल्दी रिमाइंड कीजिए। कि अगर दो सतह सेम दिख जाए तो उनसे बची हुई बाकी की दूसरी सतह, जैसे कि ए और डी, आपस में अपोजिट होगी। तो क्या आप एक ही सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाए देख के कि ई और सी अपोजिट, ई और सी सेम, उसके बची हुई साइड यहाँ पे डी और यहाँ पे ए, तो वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। रूल 1 ये है। चलिए और क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको इसके जैसे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। अगर मैं इसमें आपके आगे रख दूं 2 3 4 1 2 3 3 4 5 एंड 2 4 6, और मैं आपसे पूछ लूं मेरे को बताइए दो के अपोजिट क्या है, मेरे को क्या बताइए दो के अपोजिट क्या है, तो क्या आप मेरे को बता पाएंगे? मैंने पूछ लिया दो के अपोजिट क्या है। जल्दी से देखिए क्वेश्चंस देखिए आपके सामने, मैंने 4 तरीके से डाइस को फेंका है और आपने पहले बार ये देखा, दूसरी बार ये देखा, तीसरी बार ये देखा, चौथी बार ये देखा। अब मैंने आपसे पूछ लिया, मेरे को ये बताइए क्या दो के अपोजिट क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए क्या ये जनरल है, स्टैंडर्ड है, वो आपको एक सेकंड में दिख जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 3 और 4 7 आ गया, तो जिनके आपस की साइड का सम 7 आ जाए वो क्या होती है, वो होती है जनरल डाइस। चलिए हमें पता लग गया जनरल डाइस यानी कि सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब जल्दी से मेरे को बताइए दो के अपोजिट क्या है। दो देखिए कहाँ कहाँ पे, दो यहाँ पे क्या है 3 4, दो यहाँ है 1 3, दो यहाँ है 6 4, दो कौन 6 4। क्या आपको कहीं सेम दिखाई दिया, कुछ कहीं सेम दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया। देखिए 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 सेम हो गया।
तो वापस रूल 1 से क्या हो गया साबित कि 3 और 4 3 और 4 बची हुई क्या है, यहाँ पे 2 बचा है, ये देखिए 2 बचा है ना, 3 4 3 4, यहाँ पे क्या बचा है 5, यानी कि 2 और 5 आपस में अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से और नेक्स्ट एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, आप कर पाते नहीं कर पाते, रुक जाओ अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूँ 2 4 3, 1 3 2 और 3 4 5 और एक लिख दूँ 2 4 6। चलिए अब मुझे बताइए जल्दी से, आपको इसमें बताना 3 के अपोजिट क्या है, क्या बताना है, 3 के विपरीत क्या है, आपको मुझे इसमें ये बताना है। जल्दी से देखिए 3 के विपरीत क्या है, बताइए जल्दी 3 के विपरीत क्या है। 3 कहाँ कहाँ, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, 2 4 3 1 2 5 है, 3 4 5 और यहाँ पे है ही नहीं। देखिए 2 4 और 2 4 आए आए ना, वापस रूल नंबर 1। रूल 1 क्या था, जहां पे भी दो सतह एक जैसी दिख जाए, जैसे 2 4 2 4, तो बची हुई सतह जैसे कि 3 और इधर भी बची हुई सतह जैसे कि 6 आपस में विपरीत होगी, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 6, इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी। जल्दी चलिए देखिए, आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि डाइस किस टाइप के होते हैं, डाइस कैसे होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और सारे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके इस पर अच्छे से पकड़ बन जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।